वीडियोस में हमने पूर्ण संख्याओं पर जोड़ना, घटाना और गुणे की संक्रियाएं देख ली। साथ ही में हमने अब पूर्णांकों पर भी जोड़, घटाना और गुणे की सभी संक्रियाओं को देख लिया है। अब हम आ रहे हैं भाग पर। तो भाग के दो नियम हैं स्पष्टतया चिन्हों को लेकर, जिनको हमें याद रखना चाहिए, लेकिन उसको जो है समझने से पहले आप दो शब्द समझ लीजिए, भाज्य और भाजक। भाज्य किसको कहते हैं? जो विभाजित हो रहा हो। और भाजक किसको कहते हैं? जो विभाजित कर रहा हो। यानी अगर आपने लिखा 12 को भाग दे रहे हैं हम 2 से, तो इसमें भाज्य कौन है? 12। और भाजक कौन है? 2। जो विभाजित कर रहा है उसको भाजक कहेंगे और जो विभाजित हो रहा है उसको भाज्य कहते हैं। इसमें नियम यह है कि अगर ये दोनों एक ही चिन्ह के हों, यानी अगर ये धन है तो ये भी धन है, या ये ऋण है तो ये भी ऋण है, समान चिन्ह के, भाज्य और भाजक अगर समान चिन्ह के हों, तो जो भागफल प्राप्त होता है वो धनात्मक होता है, उस पर निशान धन का लगता है। और अगर जो है दोनों विपरीत चिन्ह के हो, यानी एक ऋण हो इसमें और एक धन हो, तो भागफल आपका ऋणात्मक प्राप्त होगा, उस पर माइनस का निशान लगेगा। इसके आगे हमारा जो अब एक मुख्य टॉपिक चलने जा रहा है वो है बॉड मास। बॉड मास में आपको सबसे पहले एक एक अक्षर का मतलब समझना होगा और फिर इस पर कुछ सवाल हम लगाकर देखेंगे। बी से आपका होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है हिंदी में कोष्टक। तो कोष्ठक मतलब कहीं भी किसी सवाल में अगर ब्रैकेट लगे हैं तो उनको आपको पहले खोलना है। सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर बीच वाला, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ब्रैकेट्स के निशान आपको अलग से इसी क्रम में आगे बताए जाएंगे। ओ का मतलब हुआ ऑफ। ऑफ का इंग्लिश में जो मतलब है उसका अगर हिंदी रूपांतरण करें तो ऑफ का मतलब होता है का, यानी उसका उतना भाग। 3/2 का 2/3, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन सवाल लगाते समय इस का को हम गुणे से व्यक्त करते हैं। जब हम लिखते हैं कि 3/2 का 2/3 या 4 का 3/2, तो ये जो का हिंदी में लिखते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ, और इसको गुणे के निशान से हम हल करते हैं। इसके बाद आता है आपका डी। डी का मतलब हुआ डिवाइड, यानी इसके बाद आप हल करेंगे भाग को। इसके बाद क्रम में आता है एम। एम से मल्टीप्लाई, यानी इसके बाद आप करेंगे गुणा। और ए यानी एडिशन, यानी जोड़। एस से सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब घटाना। कोई भी सवाल जब लंबे लंबे आते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें पहले क्या करें, बाद में क्या करें, और इसी क्रम को वो गड़बड़ जब कर देता है तो उत्तर सही नहीं आता है या चिन्ह सही नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने पहले सारे चिन्हों के बारे में पढ़ा कि धन, ऋण क्या होगा जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा पे, भाग पे, वो सारे चिन्हों का हमने प्रक्रिया समझ ली। अब हम इसको समझ लें कि पहले ब्रैकेट खोला जाएगा, फिर का को हल किया जाएगा यानी ऑफ को हल किया जाएगा, फिर डिवाइड को हल किया जाएगा यानी भाग किया जाएगा, फिर गुणा किया जाएगा, फिर जोड़ किया जाएगा, और सबसे अंत में हम घटाना करेंगे। तो इस प्रक्रिया में जो ये बॉड मास है इसके सवाल अब हम आगे समझेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट के बारे में समझ लें कि ब्रैकेट आपके 3-4 तरह के होते हैं, जिसमें बड़ा, फिर छोटा, मझला, सबसे छोटा, कई तरह के ब्रैकेट आते हैं। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।